तो ये पेनाइन माउंटेन हमने देख लिया, और इसके इधर वाला जो रीजन है वो लंकाशायर रीजन, और इस तरफ वाला रीजन यानी वेस्ट साइड का रीजन लंकाशायर और ईस्ट साइड का रीजन यॉर्कशायर कहलाता है, जो कि मेजर इंडस्ट्रियल हब है इंग्लैंड की। ठीक, चलिए अब इंग्लैंड में हम लोग कुछ सिटीज देखते हैं। ये है सुंदरलैंड, लीड्स, हल, लिंकन, एसएच का मतलब शेफील्ड, यहां लिखा हुआ है सारे फुल फॉर्म, ठीक है। शेफील्ड, एम का मतलब मैनचेस्टर, एल का मतलब लिवरपूल, बीएम का मतलब बिर्मिंघम, एल का मतलब लंदन, ओएक्स का मतलब ऑक्सफोर्ड, बीआर का मतलब ब्रिस्टल, ये बीसी का मतलब ब्रिस्टल चैनल, पी का मतलब प्लेमाउथ, एस का मतलब साउथहैम्पटन। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट सिटीज हो गए यहाँ के। ये एक रिवर इंपॉर्टेंट है, टेम्स रिवर, छोटी सी रिवर है टेम्स, बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर टीआर टेम्स रिवर। इसी के साइड में लंदन और इसी के साइड में आपका ये ऑक्सफोर्ड लोकेटेड है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो एजुकेशनल हब है वहां का, ये कैम्ब्रिज। ठीक है, तो ये मैपिंग का काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ मीनिंग समझते हैं। ब्रिटिश आइजल्स, ब्रिटिश आइजल्स किसको कहते हैं? ब्रिटिश आइजल का मतलब होता है, अच्छा नीचे से देखते हैं, चलिए यहां से देखते हैं। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ROI, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड किसको कहते हैं? आयरलैंड प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड, ये दोनों को मिलाकर के, ये पूरा एक आइलैंड है, इसको बोला जाता है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ROI। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। नॉर्दर्न आयरलैंड एक अलग कंट्री है, आयरलैंड एक अलग कंट्री है। ब्रिटेन का मतलब क्या होता है? जब हम ब्रिटेन कहते हैं तो इसका मतलब हम लोग बात कर रहे हैं इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड। ठीक है, यानी ब्रिटेन का मतलब है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, यानी ये पूरा मेनलैंड है, इसको कहा जाता है ब्रिटेन। फिर ग्रेट ब्रिटेन किसको कहते हैं? ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं हम, ये जो ब्रिटेन है इसमें अगर हम कुछ और आइलैंड्स जो है, ये आइलैंड, ये आइलैंड, ये आइलैंड, आइजल ऑफ मैन, और भी कई आइलैंड्स हैं, ठीक है, और ऊपर थोड़ा जाएंगे तो फरोए आइलैंड है, तो ऐसे कई आइलैंड्स को अगर हम जोड़ दें तो वो कहलाया जाता है ग्रेट ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन प्लस रेस्ट ऑफ द आइलैंड्स व्हिच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन नोन एज ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, अब यूनाइटेड किंगडम किसको कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम या यूके का मतलब होता है ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक, अगर हम ग्रेट ब्रिटेन में नॉर्दर्न आयरलैंड को जोड़ दें तो ये नॉर्दर्न आयरलैंड प्लस ये मेनलैंड, इसको मिलाकर के हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। ठीक, और जब हम ब्रिटिश आइजल्स कहते हैं तो ब्रिटिश आइजल्स का मतलब है कि नॉर्दर्न आयरलैंड और उसमें ये वाला पार्ट भी जुड़ जाएगा, यानी यूके प्लस रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, यानी ये वाला पार्ट भी जुड़ जाएगा, तो जो टोटल ये बनेगा ये कहलाता है ब्रिटिश आइजल्स, या इसी का दूसरा नाम है ब्रिटिश आइजल्स का ग्रेट ब्रिटेन एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। बात समझ आ गई? यानी ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड तो ब्रिटिश आइजल्स बन जाता है। बात समझ आ गई? तो हर एक चीज का यहाँ डिफरेंट मीनिंग है। ब्रिटिश आइजल्स क्या है, यूके क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन क्या है, ठीक है, इंग्लैंड क्या है, स्कॉटलैंड क्या है, तमाम चीजों का हम लोगों ने यहाँ पर मतलब समझ लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर जो शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं उनके यहाँ पर फुल फॉर्म आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक, तो यहां पर मैं एक बार फुल फॉर्म पढ़ देता हूं। ये जीएम यहां पर लोकेटेड है ग्रैम्पियन माउंटेन, एक नंबर लोकेटेड है क्लाइड रिवर, बी का मतलब बेलफास्ट, ये है बेलफास्ट, ये डी फॉर डबलिन, पीएम का मतलब ये पेनाइन माउंटेन, सीएम का मतलब ये कैम्ब्रियन माउंटेन, एल का मतलब लंदन, ओएक्स का मतलब ऑक्सफोर्ड, पी का मतलब प्लेमाउथ, एस का मतलब साउथहैम्पटन, बीआर ये लोकेटेड है बीआर ब्रिस्टल, सी कार्डिफ, एल लिवरपूल, ये एल है लिवरपूल, फिर ई एडिनबर्ग जो कि कैपिटल है इसकी। ठीक है, एम का मतलब मैनचेस्टर, ये है आपका एम, ये मैनचेस्टर, एस का एसएच का मतलब शेफील्ड और बीएम का मतलब बिर्मिंघम। ठीक है, ये फुल फॉर्म यहां पर कंप्लीट हमने कर दिया। इधर कुछ फुल फॉर्म लिखे हैं, बीसी का मतलब ये है बीसी ब्रिस्टल चैनल, एनआई का मतलब नॉर्दर्न आयरलैंड, आईओएम का मतलब ये आइजल ऑफ मैन और सीएम का मतलब ये चेवियोट माउंटेन। ठीक है, ये सारे फुल फॉर्म हो गए, सारा मैपिंग वर्क हो गया। अब हम लोग एक एक कंट्री को उठाकर के इसमें से पढ़ना शुरू करते हैं। अभी हम लोग इस पे देखेंगे स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में
कुछ चीजें तो यहीं पर दिख रही है कि स्कॉटलैंड की कैपिटल एडिनबर्ग है, इस पे एक माउंटेन पाया जाता है ग्रैम्पियन माउंटेन, क्लाइड रिवर है, इसका एक हाईलैंड एरिया है जिसको सदर्न हाईलैंड कहते हैं, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सिटी अबरदीन और ये सारी चीजें। स्कॉटलैंड की इकोनॉमी कैसे चलती है ये देखते हैं। स्कॉटलैंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीप रियरिंग। प्राचीन काल से वहां भेड़ पालन किया जाता है। ये हाईलैंड रीजन है, यहाँ भी प्लेट्यू रीजन है, ठीक है, इसको सेंट्रल प्लेट्यू रीजन बोलते हैं। यहाँ सब सीप रियरिंग किया जाता है, भेड़ पालन किया जाता है, इसलिए यहाँ पर वूलन टेक्सटाइल सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, दुनिया में नहीं, यहाँ पर इस पूरे इलाके में, यूरोप में, ठीक है। तो यहाँ पर स्कॉटलैंड में वूलन और जूट टेक्सटाइल काफी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा पूरा समुद्री इलाका है चारों तरफ, ठीक है, तो फिशिंग के लिए और शिप बिल्डिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट जो एनवायरनमेंट है वो यहाँ पर मिलते हैं। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिटी। ग्लासगो, ग्लासगो बिगेस्ट सिटी ऑफ स्कॉटलैंड, अपार्ट फ्रॉम इट शिप बिल्डिंग एंड आयरन स्टील इंडस्ट्री आर लोकेटेड देयर। ग्लासगो दुनिया के फेमस शिप बिल्डिंग और आयरन स्टील इंडस्ट्री में शामिल है। अबरदीन, ये अबरदीन इंपॉर्टेंट या बिगेस्ट फिशिंग पोर्ट है, यहां सबसे ज्यादा मछली मारी जाती है। डुंडी, ये डुंडी वर्ल्ड फर्स्ट जूट मिल, दुनिया का पहला जूट मिल यहां पर खोला गया था। पैसले, अब यहां पर लोकेटेड नहीं है लेकिन पैसले एक सिटी है, ठीक है, यहां पर कॉटन टेक्सटाइल लोकेटेड है जो कि बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। मदरबेल, मदरबेल भी एक सिटी है, यहां लोकेटेड नहीं है, आयरन स्टील इंडस्ट्री यहां पर होती है, ठीक है। अब स्कॉटलैंड की बात करते हैं आगे। क्लाइमेट, यहां की जो क्लाइमेट है वो है टेम्परेट मैराइन, ट्रॉपिकल नहीं, टेम्परेट मैराइन, तो ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन वगैरह यहां पर आते हैं, और टेम्परेट रीजन है तो वेस्टर्लीज विंड का यहां पर प्रभाव रहता है, ठीक है, तो टेम्परेट मैराइन तो है। अब जितने लैटिट्यूड में स्कॉटलैंड है उतने ही लैटिट्यूड में दुनिया के और भी जो रीजन है वो ज्यादा ठंडे होते हैं, लेकिन स्कॉटलैंड उतना ठंडा नहीं होता। उसके कारण है विद वार्मिंग इफेक्ट ऑफ गल्फ स्ट्रीम अ वार्म करंट ऑफ अटलांटिक ओशन, यहां अटलांटिक ओशन से एक वार्म करंट जाती है जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम, और ये गल्फ स्ट्रीम इसके आसपास के पानी को गर्म कर देता है, इसके कारण स्कॉटलैंड भी पूरा गर्म हो जाता है। यानी यहाँ पर विंटर उतना नहीं पड़ता जितना इसी लैटिट्यूड में और जो दूसरे इलाके आप एटलस में देखेंगे तो दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम का वार्मिंग इफेक्ट होता है, साथ में टेम्परेट मैराइन प्रकार की यहाँ पर क्लाइमेट होती है। स्कॉटलैंड इज द बर्थ प्लेस ऑफ स्कॉच विस्की, स्कॉच विस्की, ठीक है, जो है एक प्रकार का वाइन है, पीते हैं जो, तो उसका बर्थ प्लेस है स्कॉटलैंड। इसके अलावा बैगपाइप्स, बैगपाइप्स एक विंड इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कई सारे ऐसे बिंडल होते हैं और ऐसे उसको फंसा करके और बजाया जाता है, ठीक है, तो विंड पाइप, सॉरी बैगपाइप्स। और तारतन्स, तारतन का मतलब होता है एक चोगा, ठीक, सर से लेके पैर तक एक बहुत बड़ा कपड़ा होता है, ठीक है, चोगा हम लोग उसको कह सकते हैं। तो इन तीन चीजों का बर्थ प्लेस है स्कॉटलैंड, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी स्कॉटलैंड से रिलेटेड होगी तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, ठीक है। अभी इतनी जानकारी स्कॉटलैंड के बारे में। अब आपको ये ध्यान रखना है कि स्कॉटलैंड और पूरे यूके का क्या कोरिलेशन है। स्कॉटलैंड एक सॉवरेन कंट्री नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। स्कॉटलैंड जो है वो ग्रेट ब्रिटेन या यूके का पार्ट है, यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, जिसमें स्कॉटलैंड को कुछ छूट दी गई है, कुछ सेलेक्टिव छूट दी गई है जिसमें वो अपना सेल्फ रूल कर सकते हैं। लेकिन इनका जो पार्लियामेंट है वो पूरे यूके का एक पार्लियामेंट है, इनका जो बैंक है वो यूके का बैंक है, इनकी जो करेंसी है वो यूके की करेंसी है, इनकी जो मिलिट्री है वो यूके की मिलिट्री है, ठीक है। तो इनको लिमिटेड जो है फ्रीडम दिया गया है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट या कंप्लीटली सॉवरेन स्टेट नहीं है। जैसे इनको छूट दिया गया है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे अपना स्पोर्ट टीम अलग से उतार सकते हैं, जैसे क्रिकेट टीम उतार सकते हैं, रग्बी टीम, फुटबॉल टीम, ठीक है। तो ऐसे कुछ लिमिटेड फ्रीडम इनको दिए गए हैं, अदरवाइज इट इज नॉट अ सॉवरेन कंट्री। इनमें से कोई भी सॉवरेन कंट्री नहीं है, ना आयरलैंड, ना न्यूजीलैंड, ना ये, ना, ठीक है। अगर सॉवरेन कंट्री है तो वो है इंग्लैंड, और फिर इंग्लैंड ने इन सबको अपने अंदर कर लिया है और बना लिया है यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटिश आइसर। इज इट क्लियर? चलिए, ठीक है। तो यहां तक स्कॉटलैंड की बात खत्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेल्स और आयरलैंड फिर इंग्लैंड की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।